नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आपके स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा से पूर्व की तैयारी। हम सब पहले ये जब निगरानी के समय जो फ़ोल्डर अपलोड करना था तो हम लोगों ने बड़ी अफरा-तफरी मचाई थी और मचाई थी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो थे ही नहीं। तो उसी सतर्कता के लिए और उसी अलर्टनेस के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि ताकि हमारी तैयारी सक्षमता से पहले ये हो। और मैं आज उन दो काम को लेके बताने आया हूँ कि जिसको करना बहुत ही अनिवार्य है। वो दो चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है और उसका मैं प्रमाण भी लेके आया हूँ कि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा और विभाग के द्वारा यह काम करवाया जा रहा है। और वो दो काम क्या है उसी को हम जानेंगे और उस दोनों काम को हमें अभी करा लेना है, नहीं तो हम सक्षमता परीक्षा के इस जो पहली सक्षमता परीक्षा हमारी होने वाली है, जो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, कभी भी सक्षमता परीक्षा के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा और हमें चौखट से प्रवेश करके सक्षमता परीक्षा के लिए आगे बढ़ जाना पड़ेगा। तो दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो उस दरवाज़ा खटखटाने के लिए विभाग भी हमें बता रहा है कि भाई ये काम करो, यह काम करो, नहीं तो समस्या होगी। तो आइए उन दो काम को हम आज जिक्र करते हैं कि जिसका करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो आइए उन दो को देखते हैं और साक्ष्य के आधार पर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं उनको और समझते हैं। हमारे सामने एक पत्र पड़ा हुआ है और यह पत्र है सीतामढ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी का। चूँकि ये इसको प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में मैं लेके आया हूँ ताकि हम लोग गंभीर हो जाएं। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत बातें करते हैं तो लोग कहता है क्या है यूं ही बात कर रहा है। इसलिए मैं हर बात जो भी आप मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें आप देखिएगा मैं प्रमाण के साथ आता हूँ। तो यह प्रमाण है और इसमें कहा गया है कि शिक्षा कोष पर अपने डाटा को अपडेट कर लें। शिक्षा कोष पर अपने डाटा को अपडेट कर लें। अब देखिए इस पूरे पत्र में यही है, अगर आप पूरा पढ़िएगा तो इस पत्र में यही है कि आप अपने शिक्षा कोष के डाटा को अपडेट करें। मैं बताऊंगा कि क्यों शिक्षा कोष को डाटा अपडेट कराने के लिए सरकार कह रही है। अगर इसमें देखना यह जरूरी है कि क्या सक्षमता परीक्षा के लिए ही यह जरूरी है, तो हाँ देखिए इसको ऊपर से ही पढ़िए। उपर्युक्त विषय को अंकित करना है कि नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु, यहाँ जिक्र हो गया सक्षमता परीक्षा हेतु ई शिक्षा कोष पर डाटा अपडेट करना अति आवश्यक है। सभी शिक्षकों का डाटा सक्षमता परीक्षा हेतु पुनः जिला कार्यालय को, यानी कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, उस जिले का नाम लिखा है, अपडेट किया जाना है। क्या कह रहा है? पुनः। हम सबको पता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने, लगभग लोगों ने कर दिया है और परमानेंट जो आईडी है वो परमानेंट आईडी जो है वो प्रोसेस में है। बहुत सारे लोगों का आ गया है, बहुत सारे लोगों को अब मिल गया है, अब बहुत सब लोगों को अभी नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड में है परमानेंट आईडी। अब परमानेंट आईडी क्या करेगा? ई शिक्षा कोष पर सरकार क्यों चाह रही है? और हमको यहाँ एक्सक्यूज नहीं लेना है और हमको इसमें थोड़ी लापरवाही और हमको लीनियंट यहाँ नहीं होना है। हम बिल्कुल अपना कैजुअल अप्रोच नहीं अपनाएंगे यहाँ। क्यों, मैं बताऊँगा। यहाँ विभाग कह रहा है, आगे के पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि 2 दिनों में करना है, उसको हमको नहीं जाना। हमको बेसिकली जानना यह था कि सक्षमता परीक्षा के लिए आपको अनिवार्य है क्या। तो मैं यहाँ बताया गया कि अति आवश्यक है सक्षमता परीक्षा हेतु। क्लियर है? और इन्होंने मांगा क्या है, सारे जिलों में ये मांगी जा रही है तो इसको कर देना है। मैं बताऊंगा क्यों। अब देखिए इन्होंने क्या मांगा है। पहले भी भरा गया था फॉर्म, परमानेंट आईडी लोगों के आ गए हैं और कुछ परमानेंट आईडी किसी के आने बाकी हैं। इसमें मांगा जा रहा है शिक्षक और शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, नियोजन इकाई का नाम, नियुक्ति का विषय, वर्ग, शिक्षक के प्रकार, नियुक्ति तिथि, योगदान तिथि। क्लियर है? अब होगा क्या, इसको करा लेना है। अब होगा क्या, यह क्यों विभाग मांग रहा है और इसको सक्षमता परीक्षा से क्यों जोड़ा गया है? अब है क्या कि जब
विभाग ई शिक्षा कोश पर उन्हीं का डाटा अपलोड होगा और जो टीचर होंगे उनका डाटा अपलोड होगा। और वो अपलोड कैसे होगा? उनके अपने जो कंसर्न पदाधिकारी होंगे, उन्हीं के। और कंसर्न पदाधिकारी कौन होंगे? बीओ होंगे। क्योंकि आप जब अपने ई शिक्षा कोश को आगे भेजिएगा तो कौन करेगा? बीओ क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड करेगा, हेडमास्टर उसको वेरीफाई करेगा, तभी ना आगे जाता है। यही ना है एचएम, बीओ और उसके बाद डीपीओ पे कोई भी प्रक्रिया ऐसे चलती है। और ई शिक्षा कोश यहाँ कैसे चलता है? अभी जो चल रहा था वो बीओ पे जाता था। पहले टीचर क्या होता था? टीचर करता था, उसके बाद बीओ को जाता था और उसके बाद डीपीओ को जाता था। इससे क्या हो जाता था? यानी यह जो टीचर है यह वेरीफाई हो जाता था कि हाँ भाई ये टीचर विभाग में वर्किंग है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी है। और इससे सीधा किससे मांगा गया है? सीधा मांगा गया है हेडमास्टर से। अब होगा क्या कि जब हेडमास्टर इसको देगा आपको, अब इससे होगा कि वो जो भी शिक्षक का डाटा इस शिक्षा कोश में भरा जाएगा वो वेरीफाई हो जाएगा कि यह टीचर है, और उसको एक आईडी मिलेगा जो परमानेंट आईडी उसके पास है। और वो आईडी फिर इन सारे के सारे जो भी टेस्टिमोनियल्स और डॉक्यूमेंट्स के और आंकड़े के माध्यम से वो वेरीफाई हो जाएगा और वो परीक्षा में बैठने के लिए लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सक्षमता परीक्षा हुई तो बहुत ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो भी परीक्षा में घुसेंगे। तो यह एक वेरीफाई करने के लिए माध्यम है, फुल प्रूफ होने के लिए ये किया जा रहा है कि चूंकि सक्षमता परीक्षा आयोजित ही हो रही है, किसके लिए? टीचर्स के लिए। तो सरकार यह चाहती है कि सक्षमता परीक्षा में वही बैठें जो टीचर होंगे। और टीचर कैसे वेरीफाई होगा? वो उनके ई शिक्षा कोश के डाटा से उनको आईडी मिलेगा। उस डाटा से टीचर को क्या हो जाएगा? टीचर को अपना आईडी मिला रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा उस समय ई शिक्षा कोश का जो है रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहाँ ऐसी संभावना है और मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि वहाँ ई शिक्षा कोश का आईडी आपको वो मांगेगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई जो अप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, वह कंसर्न व्यक्ति क्या है? एक टीचर है, ये नॉन टीचर नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि भरना टीचर को है। तो यह ई शिक्षा कोश जो है बहुत ज़रूरी है, इसको हमें कर लेना है। अब दूसरा है, एक पत्र और निकला है। वो पत्र है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने निकाला है एक जिले का। इन्होंने कहा है और यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि आगे इन्होंने लिखा है, कई सारे पत्रों का इन्होंने उल्लेख किया है और दिनांक के अनुसार उन्होंने लिखा कि आदेशानुसार प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का राजकर्मी दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा होने का प्रावधान अनुशंसित है। बात उन्होंने वही गीत गाई है। सक्षमता परीक्षा तिथि सन्निकटता को देखते हुए सभी प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा से पूर्व सेवा संधारण अद्यतन तिथि तक आवश्यक है। बात समझ में आई? यानी एक तो हो गया ई शिक्षा कोश पे आपका डिजिटली आप फुल प्रूफ हो जाएंगे, सरकार फुल प्रूफ हो जाएगा एक आईडी के माध्यम से कि भाई यह व्यक्ति एक शिक्षक है। उसके बाद ऑफलाइन माध्यम से जो हमारा सर्विस बुक है उसको क्या करना है? उसको आपको एकदम करेंट डेट तक आपको अपने सेवा को सत्यापित कराने की बात यह कह रहा है। यानी दर्जा होने से पूर्व सेवा संधारण अद्यतन तिथि तक आवश्यक है। कहने का मतलब है कि आप अपने सेवा पुस्तिका जो है आपके पास उसको क्या करें? उसको संधारित करा के जितनी भी पीछे आपकी
जो भी कार्य हुआ है और आपकी जो क्रियाकलाप संपादित हुई है सबको करा लें, जिसमें आपका अंत तक जो 15% वृद्धि हुई थी जो 7वें वेतन निर्धारण में, वो सब आता है। उसके बाद यदि आपका बीच में ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कुल मिला के आपको सेवा सत्यापित आज तक की तिथि को तक करा लेनी है। यदि आज तक की तिथि तक सेवा सत्यापित हो रही है, इसका मतलब है कि पूर्व में जो भी क्रियाएं आपके सेवा काल में हुआ है उन सबको कराना है। तो यह जरूरी है कि सेवा सत्यापित आपके सर्विस बुक में आज तक हो जाए। क्लियर है? यह 2 काम अभी बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सर्विस बुक का हो गया। अब पहला जो था वो क्या था, ई शिक्षा कोश में आपको अपने जो भी आंकड़े मांगे जा रहे हैं इसको भिजवा देना है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही टीचर पेंडिंग में छोड़ रखा है, उसको भी वहाँ आपको फुल करके उसको कर देना है, नहीं तो सक्षमता परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सावधान करने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि ई शिक्षा कोश में अपने डाटा को अपडेट कर दीजिए और ऑफलाइन जो आपकी कार्य है सर्विस बुक से उसको सही करा लीजिए। यह 2 काम आपको बहुत करना जरूरी है, नहीं तो सक्षमता परीक्षा से वंचित होने की संभावना है। और ई शिक्षा कोश बहुत जरूरी है। माननीय एसीएस महोदय ने भी कुछ दिन पहले पत्र निकाल के बताया था कि एनपीएस के लिए ई शिक्षा कोश जरूरी है। ई शिक्षा कोश ही वह एक तरह का शिक्षकों का वो डाटा बैंक है जहाँ से पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप शिक्षक हैं कि नहीं। और वो परमानेंट आईडी जो आपको मिल रही है वो आपकी पहचान स्थापित कर रही है, परमानेंट आईडी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं तो सक्षमता परीक्षा में तो ऐसे कोई बैठ जाएगा, कैसे पहचान होगा कि भाई ये टीचर है ये नहीं है। किससे? ये परमानेंट आईडी से। और ये परमानेंट आईडी कैसे मिलेगा? ई शिक्षा कोश के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो यह अभी के लिए है। मैं आगे और भी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रखने हैं क्या क्या नहीं रखने हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपसे आग्रह है, मैं भी आपके बीच से हूँ, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे इससे साहस मिलता है कि मैं और भी ऊर्जा के साथ आपके लिए नए अपडेट पढ़ के, अध्ययन करके, खोज के लाता रहूं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।